गणन आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक मंगलाचरण। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 51। चन्द्र उवाच मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम् सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमत् विज्ञानदृङ्मुक्त उपाधितो अमलः। भगवान बड़ी कृपा करके, करुणा करके, दया करके शिष्य श्री लक्ष्मण जी के माध्यम से प्रबोधन कर रहे हैं। गुरु रूप से हैं अभी भगवान जी यहाँ पे, और गुरु का लक्षण है दया सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, करुणा सिंधु।
देख नहीं सकते दूसरे का शोक, दूसरे का दर्द देख नहीं सकते। यही गुरु का लक्ष्य। किसी का दर्द है, किसी का शोक है, किसी की आपदा है, किसी की समस्या है, द्रवित हो जाते। और भगवान यही द्रवित होकर के, करुणा में आकर के उनका श्रीमुख, उनका श्रीमुख ये गोमुख हो जाता है। गो मतलब वेद वाणी, वेदांत। तो इसलिए सदगुरुदेव भगवान का जो मुख है वो गोमुख है, क्योंकि प्रमाण वेद है, ये वेद वाणी है और वेद वाणी ही तो गोमुख है, गुरु का मुख। इसलिए भगवान जी करुणा करके वेदांत साधना का जो तीसरा श्रवण मनन और निधिध्यासन पे आकर के, और मैंने कल भी कहा था निधिध्यासन अज्ञान की निवृत्ति के लिए नहीं है, निधिध्यासन संशय की निवृत्ति के लिए नहीं है, निधिध्यासन मल की निवृत्ति के लिए नहीं है, निधिध्यासन विक्षेप की निवृत्ति के लिए नहीं है, निधिध्यासन। निधिध्यासन है अहंकार ममकार की निवृत्ति के लिए, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, देह अध्यास की निवृत्ति के लिए। अच्छी तरह समझ लीजिए, निधिध्यासन में आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की स्पष्टता के बाद में ये जब अहम ब्रह्मास्मि, जब आपकी ये स्पष्टता हो जाएगी और ये जगत इसका भी अधिष्ठान मैं हूं, अर्थात जगत भी मेरे से भिन्न नहीं है और ब्रह्म भी मेरे से भिन्न या अलग नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही इस जगत का अधिष्ठान हूं। जब ये स्पष्टता हो जाए, जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाए, फिर निधिध्यासन में आप जाइए, तब निधिध्यासन होगा। इससे पहले निधिध्यासन नहीं है, फिर तो मनन होगा। कई शंकाएं हैं, मनन कीजिए। मनन का मतलब अनुसंधान कीजिए। आप शंकाओं का अनुसंधान कीजिए, अपने आप नहीं। अपने आप अगर अनुसंधान करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने आप करेंगे। जब अपने आप को शंका है तो अपनी शंका का अपने आप कैसे समाधान हो जाएगा? इसलिए बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, किसी का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, किसी के चरण शरण नहीं लेंगे, वो अपने आप। अरे जब आपको, अगर इसका शंका का समाधान मान लीजिए मैं खुद कर सकता हूँ और मेरे पास समाधान अगर है, जब मेरे पास समाधान है तो फिर शंका काहे के लिए उत्पन्न हो गई? शंका उत्पन्न हो गई, इसका मतलब मेरे पास समाधान नहीं है उसका। और अपने आप करेंगे तो और शंका और गहरी होती चली जाएगी, वो शंकाएं 10 शंकाएं और लेकर के आ जाएगी। इसलिए जब भी शंका हो सीधा अपने महापुरुषों के पास जाओ, जहां भी शंका हो शंका का निवारण कीजिए। जब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम जब पारदर्शी, जब ज्ञान आपका स्पष्ट हो जाए, फिर निधिध्यासन है। और यहाँ निधिध्यासन भगवान जी जो ले रहे हैं, इसका सीधा सा अभिप्राय भगवान जी समझ रहे हैं कि हमारा ज्ञान स्पष्ट हो चुका है और निधिध्यासन विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, देह अध्यास की निवृत्ति के लिए, देह को मैं मान रखा है, देह के संबंधियों को मेरा मान रखा है, इन सब की निवृत्ति के लिए ये निधिध्यासन। इसलिए भगवान यहाँ 51वां श्लोक, ये निधिध्यासन का अंतिम श्लोक है। 52वें श्लोक से विषय बदलेगा। 52वें श्लोक से ज्ञान फलम,
श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद में जब ये ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि, आखिर इसका फल क्या है फिर है? और इसका फल, ज्ञान फल सिर्फ दो ही रूप में है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, यही फल है इसका। जीवन मुक्ति और फल दूसरा है विदेह मुक्ति। और विदेह मुक्त तभी होगा जब जीवन मुक्त होगा, जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह मुक्त भी नहीं होगा। इसलिए मुक्ति इसी जन्म में है, मुक्ति मरने के बाद नहीं है वेदांत की, कि मर करके कहीं हम चले गए, शिवलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए, गोलोक में चले गए, साकेत में चले गए, ये मुक्ति नहीं है। ये सारी सोने की जंजीरें हैं, ये बस इतना ही है। ठीक है, भगवान के धाम में चले गए, भगवान के साथ आनंद लिया, बिना किसी दुख के, बिना किसी उत्पीड़न के, बिना किसी समस्या के रहे आप वहां पे। किसी तरीके की कोई आदि व्याधि नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक पुण्य आपके हैं, जब तक आपका भजन का पुण्य है तब तक गए, उसके बाद में लौट के आ जाओ। वो ये मुक्ति नहीं है वेदांत, ये मुक्ति है ही नहीं असल में। तो इसलिए इसी जीवन में मुक्त, मुक्ति मतलब क्या? सीमाओं से मुक्ति, पूर्णता की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पूर्ण हूं, अब क्या बचा, क्या रह गया मेरे पास में पाने को? सारे जगत का अधिष्ठान जब मैं हूं, तो फिर मेरे पास क्या मुझे चाहिए? क्या बचा, क्या रह गया मुझे पाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो ये जीवन मुक्ति के लक्षण भगवान ने 12वें अध्याय में भी, 14वें अध्याय में भी और दूसरे अध्याय में भी, और बीच बीच में कई जगह भगवान ने कहा, लेकिन पूरा सेक्शन जो है वो 14वें, 12वें और दूसरे अध्याय में। इसलिए जो मुक्त पुरुष के लक्षण जो बताए हैं, गुणातीत पुरुष के जो लक्षण बताए हैं, मुक्त पुरुष के स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण, स्थित प्रज्ञ मतलब मुक्त, गुणातीत मतलब मुक्त, ये लक्षण बताए हैं ज्ञानियों के, ये लक्षण क्या मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं क्या? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम लोग असल में पाठ वाठ भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं कई बार, लेकिन ये जो मुक्त पुरुषों के लक्षण हैं, यही हमारे साधन है, यही हमारे महापुरुष का जो पथ है, वही तो हमारा, वही हमारा पाथेय है, हमारा, हमें उसी पे चलना है। महाजन येन गता स पंथः। तो जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो भगवान ने बताए हैं, वो क्या हमारे में है? मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल समझने से नहीं होगा कुछ भी। लोगों की एक बहुत बड़ी भ्रांतियां हमने समझ लिया। खाली समझने मात्र से नहीं होगा। इसलिए निधि ध्यासन पे जितना समय देना चाहिए लोग सामान्यता देते नहीं है, ये बड़ी समस्या। वो समझते खाली अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अरे अज्ञान की मात्र निवृत्ति से नहीं होगा, खाली इंटेलेक्चुअली समझने से नहीं होगा। इसलिए जो शास्त्रों में जो मुक्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं, क्या वो लक्षण मेरे में घटित हो रहे हैं क्या? और ये दूसरे किसी को पता नहीं चलेंगे, ना ये गुरु को पता चलेगा और ना ये किसी दूसरे को पता चलेगा। अपनी स्थिति
ये स्वयं को पता चलेगी।